एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पढ़ा था। आज हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को समझेंगे, दैट इज डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन के फर्स्ट टाइप को समझेंगे, डिलीशन एट बिगिनिंग इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग का मीनिंग क्या होता है। इस ऑपरेशन में हम लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को डिलीट करते हैं, मतलब कि जो हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड होती है उसको हम डिलीट कर देंगे और जो हमारी सेकंड नोड होगी लिंक लिस्ट की वो बन जाएगी हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो स्टार्टिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है या नहीं है। क्यों ये चेक करेंगे? अगर हमारा स्टार्ट इक्वल टू नल हुआ, स्टार्ट पॉइंटर या हम हेड पॉइंटर दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ये चीज ऑलरेडी हमने समझी हुई है। तो अगर हमारा स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है और हम नोड को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी नोड हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है लिंक लिस्ट में। और अगर स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल हुआ, इसका मतलब हमारे लिंक लिस्ट में नोड एग्जिस्ट करती है और उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखना, जो नोड हम डिलीट करेंगे उसको हम कहां पे ऐड करेंगे? अवेल लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे। अब हम क्यों ऐड करते हैं वो समझो। जो हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है हम उसको डिलीट कर रहे हैं। अभी उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी क्योंकि उसमें हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है, और जब हम उस नोड को डिलीट कर देंगे तो वो हमारी मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगी और उस फ्री मेमोरी स्पेस को हम अवेल में ऐड कर देंगे। क्योंकि अवेल बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जितनी हमारी मेमोरी की फ्री स्पेस अवेलेबल होती है उनकी लिंक लिस्ट होती है। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो वो मेमोरी एरिया हमारे पास क्या होगा, वेस्ट या लीक हो सकता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो मेमोरी स्पेस भी हमारे पास फ्री है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किसके लिए यूज करा है। स्टार्ट बेसिकली एड्रेस कंटेन करेगा हमारी लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होगी उस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। टेल पॉइंटर बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। सेव पॉइंटर बेसिकली उस नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा जिसको हमें डिलीट करनी है, मतलब कि जो हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है उसको ही हम डिलीट कर रहे हैं तो उसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा? सेव पॉइंटर। अवेल बेसिकली जो हमारी फ्री नोड्स की जो लिंक लिस्ट बनी हुई है उसकी जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। और जो ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर है ये बेसिकली जो हमारे नोड के प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर होते हैं वही पॉइंटर्स है जो एड्रेस कंटेन करेंगे। अब एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आता है चेक करना कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन राइट अंडरफ्लो एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब ये हम क्यों चेक करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझाया। बस एक चीज ध्यान रखना, जब हम स्टार्ट इक्वल टू नल चेक करेंगे तब क्या मैसेज प्रिंट होगा? अंडरफ्लो। और हम चेक करेंगे जब अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है तब हम क्या प्रिंट करवाते हैं? मैसेज ओवरफ्लो। स्टार्ट इक्वल टू नल में क्यों मैसेज हमारे पास अंडरफ्लो आता है? क्योंकि एक चीज समझो, स्टार्ट बेसिकली नल है या नहीं है, इससे हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है या नहीं है, क्या हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? एक अंडरफ्लो कंडीशन हुई कि वो एक चीज ही एम्प्टी है, तो उस केस में हम प्रिंट करवाते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। और जब हम अवेल को चेक करेंगे कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है तब ओवरफ्लो क्यों प्रिंट होता है? क्योंकि तब हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है और हम न्यू नोड ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मेमोरी में स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो हम न्यू नोड ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम उस केस में क्या प्रिंट करवाते हैं? ओवरफ्लो कंडीशन। फिर आते हैं सेकंड स्टेप, सेट सेव इक्वल टू स्टार्ट। इससे बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस किसके पास होता है? स्टार्ट पॉइंटर के पास होता है। वो एड्रेस कहाँ पे सेव हो जाएगा? सेव पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। फिर आता है स्टेप 3, सेट स्टार्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट। इससे बेसिकली क्या होगा, जो हमारी लिंक लिस्ट की अब सेकंड नोड है वो अब हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड बन जाएगी। फिर स्टेप 4 आता है, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन सेट प्रीवियस ऑफ स्टार्ट इक्वल टू नल एल सेट टेल इक्वल टू नल एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब ये स्टेप हमने क्यों लिखा वो चीज समझो। अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल है और उसको आप अगर डिलीट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी हो चुके हैं, मतलब कि स्टार्ट में क्या आ जाएगा? हमारे पास नल ही आएगा। इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। अगर हमारे स्टार्ट इक्वल टू नल हुआ मतलब कि एक ही नोड अवेलेबल थी उसको हमने डिलीट कर दिया, अब स्टार्ट पॉइंटर हमारा नल के इक्वल आ चुका है, तो उस केस में हम टेल पॉइंटर को नल बना देंगे। और अगर हमारे पास स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल हुआ, इसका मतलब हमारे लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल थी, तो उस केस में जो हमारे पास सेकंड नोड होगी उसकी प्रीवियस पॉइंटर में हम नल स्टोर कर देंगे। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, काफी अच्छे से आपका एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ स्टेप समझ लो।
फिर आता है स्टेप 5th, सेट नेक्स्ट ऑफ सेव इक्वल टू अवेल। इससे बेसिकली हमने क्या करा है, जो अवेल पॉइंटर में जो भी वैल्यू होगी वो हमने उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में ऐड कर दी है जिस नोड को हम डिलीट करने वाले हैं। फिर स्टेप 6 आता है सेट अवेल इक्वल टू सेव। इससे बेसिकली क्या होगा, जिस नोड को हमने डिलीट करा है वो अब हमारे पास अवेल में उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर स्टेप 7 आता है एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू रन करके देखते हैं, आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स बनी हुई है, उनके एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000 और डेटा उनमें स्टोर है ABC। नोड 1 के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, नल, क्योंकि उसके पहले कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 2000। नोड 2 के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 1000 एंड नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 3000। नोड 3 के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 2000 एंड नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और हमारे पास 2 पॉइंटर बनेंगे, हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर या वर्ड स्टार्ट पॉइंटर दोनों यूज कर सकते हो। हेड पॉइंटर बेसिकली लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 1000 एंड टेल पॉइंटर बेसिकली लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 3000। और ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे मेमोरी में 2 फ्री स्पेस अवेलेबल है और उनका एड्रेस है 4000 एंड 5000। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू है, 1000, क्या 1000 इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2, सेव इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है, 1000, तो अब सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू बन जाएगी, 1000। तो अब देख सकते हो एक सेव पॉइंटर बना, वो बेसिकली किस नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस है 1000। फिर चलेगा स्टेप 3, स्टार्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ 1000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है, 2000। तो अब स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2000। इस स्टेप से पहले स्टार्ट पॉइंटर किस नोड को पॉइंट कर रहा था, जिसका एड्रेस 1000 है। अब इस स्टेप के बाद स्टार्ट पॉइंटर किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 2000। फिर चलेगा स्टेप 4, चेक होगा कि क्या स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू आ चुकी है, 2000, क्या 2000 नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी है। अब चलेगा उसके अंदर जो हमारी कंडीशन ट्रू के बाद स्टेप है दैट इज प्रीवियस ऑफ स्टार्ट इक्वल टू नल। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू है, 2000, प्रीवियस ऑफ 2000 इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसकी प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल। तो नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसकी प्रीवियस पॉइंटर में पहले क्या वैल्यू स्टोर थी, 1000, और आप देख सकते हो अब क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, नल। फिर चलेगा स्टेप 5, नेक्स्ट ऑफ सेव इक्वल टू अवेल। अवेल पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, सेव पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ 1000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 4000, और आप देख सकते हो कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 4000। पहले क्या वैल्यू स्टोर थी, 2000, अब क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 4000। फिर चलेगा स्टेप 6, अवेल इक्वल टू सेव। सेव पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, तो अब अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1000। पहले अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर थी, 4000, और इस स्टेप के बाद अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 1000, मतलब कि अब अवेल पॉइंटर किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 1000। उसके बाद स्टेप 7 आता है एग्जिट। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही नोड बनी हुई है जिसका एड्रेस है 1000। उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, नल, क्योंकि उसके पहले कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, और नेक्स्ट पॉइंटर में भी क्या आएगा, नल, क्योंकि उसके बाद भी कोई नोड अवेलेबल नहीं है, और डेटा क्या स्टोर है, ए। और हमारे पास बनेंगे 2 पॉइंटर, एक हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर। उन दोनों में क्या एड्रेस स्टोर होगा, 1000, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नोड भी वही है जिसका एड्रेस है 1000 और लास्ट नोड भी वही है जिसका एड्रेस है 1000। और हमने अवेल लिंक लिस्ट सेम ली है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में ली थी। चलेगा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, क्या 1000 इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2, सेव इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, तो अब सेव पॉइंटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1000। फिर चलेगा स्टेप 3, स्टार्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू है, 1000, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ 1000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, नल। तो अब स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल। अब चलेगा हमारा स्टेप 4, चेक होगा कि क्या स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है, नल, क्या नल नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा एल्स पार्ट, टेल इक्वल टू नल। जो हमारे पास टेल पॉइंटर है अब उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल, क्योंकि अब देख सकते हो कि हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल थी, उसको हमने डिलीट कर दी, तो स्टार्ट पॉइंटर जो हेड पॉइंटर है उसमें भी नल आना चाहिए और जो टेल पॉइंटर है उसमें भी नल आना चाहिए। फिर चलेगा स्टेप 5, नेक्स्ट
ऑफ सेव इक्वल टू अवेल। अवेल में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है 4000, सेव पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है 1000। इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट ऑफ 1000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000। फिर चलेगा स्टेप 6 अवेल इक्वल टू सेव। सेव पॉइंटर में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है 1000, तो अब अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। फिर स्टेप 7 आता है एग्जिट। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक चीज देखो, जब हम नोड को डिलीट कर रहे हैं फर्स्ट नोड को, तो हमें कोई भी ट्रेवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जिस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1 और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी O1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं करा है, बस एक ही टेम्परेरी पॉइंटर का यूज किया है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे हम लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।